नमस्कार साथियों। तो आज है 30 मार्च 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से ही लग रहा था, आज पूरा का पूरा मार्केट सेंटीमेंट वैसा ही था, हुबहू। निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,331 पॉइंट पे, लगभग 488 पॉइंट नीचे, 2.14% गिरावट के साथ। और दोस्तों देखिए, इस बारे में ऑलरेडी आपको मैं कल एक आध नहीं बल्कि तीन चार डिफरेंट वीडियो में यहाँ पे आपको मैं बता दिया था कि मार्केट की मॉल ऐसा हो सकता है। इवन एक वीडियो में ये भी बताया था कि जबरदस्त गिर सकता है, कुछ शेयर में अलग से गिरावट होगा, मतलब कुछ ज्यादा ही गिरावट होगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे जानकारी आज भी देना है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज फटाफट चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। वैसे अगर देखा जाए, आज मार्केट ओपनिंग एकदम से नीचे हुआ था, मतलब बहुत नीचे हुआ था। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था 22,819 पॉइंट पे, आज ओपनिंग हुआ था 22,550 पॉइंट की रेंज पे। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट कोशिश जरूर किया था, ये फैक्ट है। लगभग 22,700 क्रॉस कर लिया था कुछ मिनट के लिए, सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन नीचे स्लिप किया। और स्लिप मतलब क्या, अच्छा ऊपर से ये भी फैक्ट है कि आज मंथली एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था ना निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की। सो एकदम से उठा के पटक दिया, मतलब एक तो माहौल इतना खराब, ऊपर से एक्सपायरी था। बैंक निफ्टी भाई, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की ऐसा हालात लास्ट 1.5 साल पे तो मुझे याद नहीं आ रहा है कब हुआ था। 2000 पॉइंट गिरावट, 3.82% नीचे। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो मार्च महीना है ना, मार्च 2026 पिछले बहुत सारे सालों की रिकॉर्ड तोड़ दिया। एफआईएस की जो सेल ऑफ हुआ है वो दोस्तों रिकॉर्ड सेल ऑफ हुआ है, रिकॉर्ड सेल ऑफ। समझ पा रहे हो ना? देखिए 2025 में भी सेल ऑफ हुआ था एफआईएस की, मोस्टली मंथ पे सेल ऑफ हुआ था, बट कितना हुआ था मंथली, कभी 20,000 करोड़, कभी 30,000 करोड़। अभी सुनने को आ रहा है एफआईएस ने सिर्फ मार्च 2026 में 1,20,000 करोड़ से अधिक बेच के निकल गया। आज की डेट आने के बाद एक्चुअली आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि रिकॉर्ड सेल हुआ है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आज गिरावट तो चारों ओर हुआ है। सो आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो भी सरवाइव नहीं कर पाया, मतलब रेड में क्लोजिंग दिया। ये देख लेते हैं सबसे पहले अलग अलग सेक्टर वाइज कहाँ पे कितना गिरा। एमएन सेक्टर लगभग 2% के आसपास, सीडीटी वाइज सेक्टर मैं कहूँगा बहुत कम गिरा है एज कम्पेयर टू मेन इंडेक्स। मेटल सेक्टर में भी आज काफी कम गिरावट था, 0.21% की गिरावट। इवन बहुत सारे मेटल स्टॉक्स तो आज पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया। मेनली जो बैंक निफ्टी में पिटाई हुआ है पीएसयू बैंक में, पीएसयू बैंक अभी तक बच रहा था। आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब ये वॉर शुरू हुआ था, शुरू में प्राइवेट बैंक्स में गिरावट कुछ ज्यादा ही हुआ था, मतलब फर्स्ट जो 3 वीक्स। अब ये पिछले एक हफ्तों से पीएसयू बैंक में काफी भारी भरकम गिरावट हो रहा है। बाकी देखा जाए आज पीएससी सेक्टर, मतलब जो सरकारी दूसरे कंपनी की सेक्टर, उसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर 1.5% गिरा, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब आपके 2.5% के ऊपर गिरा। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 3.5% गिरा। सीपीए सेक्टर थोड़ा कम गिरा है। आईटी सेक्टर 1.5% की थोड़ा ज़्यादा गिरा। एफएमसी सेक्टर वही 1.5% 2% की रेंज में गिरा। ऑटो सेक्टर भी 2.5% गिरा, जो कि एक्सपेक्टेड था। कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट कम हुआ है। अदरवाइज गिरावट तो दोस्तों चारों ओर ही हुआ है। ओवरऑल बात करें, अगेन वही सेम, वॉर की वजह से क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसी वजह से मार्केट में गिरावट चल रहा है। ठीक है। अच्छा, वैसे देखा जाए फ्राइडे नाइट को भी हमने देखा कि यूएस मार्केट में गिरावट काफी ज्यादा ही हुआ था। मतलब चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, दोस्तों एक शॉकिंग चीज आपको मैं दिखाऊं, मतलब आप लिटरली कह रहा हूं कि आप कहेंगे भाई, मतलब आप गाली देंगे इंडियन मार्केट को, भाई इंडियन मार्केट के साथ ही ऐसा क्यों होता है। इवन आपको पता भी होगा, मैं आपको तो आज मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूँ सुबह की अपडेट। गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे इतना नीचे चल रहा था ना, अभी आप देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, डॉ जोन्स की फ्यूचर की पोजीशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, 0.63% ऊपर। तो मतलब अभी आप देख सकते हो, मतलब सुबह से ऊपर, ऐसा नहीं कि अभी स्पाइक किया, सुबह से बुलिश मोड में आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर। तो मतलब आज जो यूएस मार्केट, उसको इंडियन मार्केट फॉलो नहीं किया, बल्कि उसका अपोजिट हुआ, जहां पे डॉ जोन्स की फ्यूचर अपसाइड मूव कर रहा है। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देखेंगे अपसाइड मूव कर रहा है। दूसरी तरफ इंडियन मार्केट में आज डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। इवन सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, आज मोस्टली जो एशियन पैसिफिक मार्केट है, एशिया की जो बड़े बड़े इकोनॉमी की मार्केट है, वो सब आपके नेगेटिव में क्लोजिंग दे। चाहे जापानीज मार्केट में टीपीएक्स, निक्काई, सारे के सारे इंडेक्स आप देखिए 2.5% 3% की रेंज में गिरा। चाइनीज मार्केट मैं कहूँगा बहुत ही कम गिरा है आज। चाइनीज मार्केट में ऐसा गिरावट नहीं हुआ, लगभग फ्लैट ही था, गेनिंग भी नहीं हुआ बट फ्लैट था। गिरावट हुआ तो 0.5% के आसपास। हांगकांग की मार्केट भी सेम टू सेम
लगभग आधा % के आसपास गिरावट हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं। साउथ कोरियन मार्केट में आज कुछ ज़्यादा ही गिरावट हुआ। चाहे हम बात करें यहाँ पे कॉस्डेक्स की, 3% गिर गया। KRX 100, कॉस्पी, सब आपके 3-3% करके गिरावट हुआ। अच्छा, इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट लगभग 2% की रेंज पे गिरा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी गिरा आधा % की रेंज पे। ये खचरा आज बहुत पिटा है, इंडियन मार्केट से ज़्यादा पिटा है, 3-3.5% की रेंज में गिरा है। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज 1.5% गिरा। मलेशियन मार्केट 1.5% गिरा। इंडोनेशियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। सिंगापुर मार्केट फ्लैट था। थाई मार्केट आज ओपन भी था, पॉजिटिव में था। थाई मार्केट ही एकमात्र मार्केट है आज एशियन पैसिफिक में जो पॉजिटिव में था। अच्छा, तो मोस्टली जगह की मार्केट आज नेगेटिव में था। बाकी बात करें क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल देखिए जो सुबह से लग रहा था कि मतलब कल रात से ही लग रहा था कि क्रूड ऑयल स्पाइक करेगा, स्पाइक तो किया था, लगभग $117 पर बैरल के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद अभी आप देख सकते हो लगभग वही 2% के आसपास पॉजिटिव में है, $115 पर बैरल पे चलो। और सिंपल बात कि क्रूड ऑयल की प्राइस जितना जितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? महंगाई बढ़ेगा। महंगाई बढ़ना मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। तो बेसिकली रीजन यही है, वॉर रीजन नहीं है। वॉर तो पिछले 4 साल से भी चल रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। वॉर रशिया यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रहा है, इसराइल और हमास के बीच 2.5-3 साल से चल रहा है। बट क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमी पे? नहीं पड़ा। तो जिस वजह से मार्केट उस टाइम पे गिरा नहीं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीधा सीधा क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाना, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है कि नहीं? जीडीपी ग्रोथ रेट जो चल रहा था 7-8% की रेंज, वो कम हो जाएगा, तो इंपैक्ट पड़ेगा शेयर मार्केट। तो ये है मेन रीजन। अच्छा, गोल्ड फ्यूचर जो लग रहा था कल रात से कि आज बढ़ सकता है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसके पहले क्या हो रहा था कि ऑयल प्राइस बढ़ने के साथ साथ गोल्ड सिल्वर घट रहा था, है कि नहीं? पर अभी आप देखेंगे ऑयल बढ़ने के साथ साथ गोल्ड सिल्वर भी बढ़ने लगा। एकदम लाइव डेटा आपको दिखा रहा हूं। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि अभी जो खतरा है एनर्जी क्राइसिस नहीं, एनर्जी क्राइसिस तो पहले चल रहा था, अभी जो खतरा है इकोनॉमिक क्राइसिस की, दोनों में फर्क है, ठीक है? अच्छा, सिल्वर फ्यूचर भी आप देख लीजिए लगभग 1.5-2% अभी ऊपर ही चल रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में आज कुछ बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ था, और ये पता सबको मतलब लग ही रहा था कि आरबीआई कुछ यहाँ पे हरकत किया है। तो एक्चुअली फ्राइडे नाइट को यहाँ पे क्लोजिंग था, आज सुबह जैसे ही इंडियन मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पे पहुंच गया था पता है? 93 पे पहुंच गया था। मतलब इतना ज्यादा वैल्यू बढ़ गया था, इतना वैल्यू बढ़ गया था। तो उस टाइम पे आरबीआई कुछ फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों यूटिलाइज किया था, ये मतलब देख के लग जाता है। बट उसके बाद क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से वही पुराने रेंज पे आ चुका। अभी आप देखिए लगभग वही 94 जहां पे मतलब खत्म किया था फ्राइडे, उसी रेंज के आसपास फिर से पहुंच चुका है, ठीक है? तो ठीक है, देखिए आरबीआई अपना अपना जगह काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी अपना अपना जगह काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली जब तक ये वॉर चलेगा तो मतलब कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ज्यादा क्राइसिस बढ़ेगा और मार्केट और गिरेगा, ये एकदम सच है, ठीक है? अच्छा, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कुछ अपडेट है। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, कल तो फिलहाल मार्केट क्लोज है आपके महावीर जयंती की वजह से, पर डोंट वरी, आगे की अपडेट भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? तो जितने भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट सब आपको मैं बाय टू बाय दे दूंगा, एक भी अपडेट मिस मत करना, और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की डेट में अपडेट रहना देखिए बहुत जरूरी है, ये आपको भी भलेबात ही पता होगा। अच्छा, आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट ने क्या कहा कि किस वजह से आज मार्केट में पिटाई हुआ। 5 फैक्टर मेंशन किया, फॉर्मली देखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया है, किधर गया, किधर गया, स्किप कर गया क्या? जस्ट अ मिनट। सबसे पहला क्या, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड ऑयल प्राइस ये मैं कहूँगा एकदम सही है, मेनली जो अभी क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण ही गिरावट हो रहा है। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया बैंक शेयर फॉल, वही एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है, इसमें कोई मैं कहूँगा वजह नहीं है। सेलिंग बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स एकदम सही है। एक्सपायरी था, ये भी सही है। वीक रुपी नहीं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आज सुबह वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया था आरबीआई डॉलर यूज़ करने के बाद। सो ये है कुछ रीजन। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि आज मार्केट में इतना गिरावट हुआ, एक दिन पे 9 लाख करोड़ दोस्तों वाइप्ड आउट हो गया, 9 लाख करोड़। और ये पिछले एक महीने पे न जाने कितने 9 लाख करोड़ वाइप्ड आउट हो चुका है आज की डेट में वैल्यूएशन। अब मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि निफ्टी विफ्टी 15-16% नीचे, सीरियसली मतलब निफ्टी की अगर आप लाइफ टाइम हाई जो टच किया था 26,000 आई थिंक 500 के आसपास, एक बार देख के बताता हूँ, हाँ 26,373 पे, वहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे आज की लो की, लगभग आपको 15-16% नीचे। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी जैसे जो टॉप इंडेक्स है, हेवीवेट इंडेक्स, वो रिसेंटली बहुत पीछे आने की जरूरत नहीं है, पिछले एक महीने पे 16% नीचे, और अगर आप हाई के साथ कंपेयर करेंगे लगभग 18 से 20% नीचे पहुंच चुका है, नीचे 18 से 20%, ठीक है? अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात आइए देख लेते हैं।
अच्छा, कल रात की आई थिंक आप लोगों ने देखा ये 12 बजे की वीडियो। ये वीडियो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा, इस वीडियो में मैं आपको यूएस और ईरान के बीच जो मीडिएशन की अगेन प्रपोजल आया था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बारे में एक जानकारी दिया था, याद है? मतलब मैं पहले वाला प्रपोजल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि कल रात को जो प्रपोजल दिया था ईरान को, यूएस की मतलब यूएस की तरफ से पाकिस्तान सौंपा था, ठीक है? तो उस प्रपोजल को भी अगेन मतलब ये दूसरी बार ईरान ने रिजेक्ट करते हुए ये कहा अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल, एक्सेसिव। ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। 15 पॉइंट पीस प्रपोजल एज वॉर एंटर सेकेंड मंथ। तो कल रात को जो पाकिस्तान द्वारा यूएस ने भेजा था पीस प्रपोजल, ठीक है, उसको भी खारिज कर दिया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये सबसे पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट देखिए, अब ईरान की तरफ से थ्रेट कर रहा है किसको? इजराइल और यूएस को। तेहरान थ्रेटन टू टारगेट हाउसेस ऑफ यूएस एंड इजरायली ऑफिशियल। तो आपको पता होगा, देखिए इजराइल में तो इजराइल की ऑफिशियल होगा ही, बट जितने भी मिडिल ईस्टर्न देश है, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, वहां पे जितने भी आर्मी बेस है, यूएस की मिलिट्री बेस है, इवन बहुत सारे यूएस की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, एम्बेसडर हो गया, इनवॉय हो गया, उनका भी जो घर है, तो अब उसको टारगेट करने की धमकी दिए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, स्पेन की तरफ से एक बहुत बड़ी डिसीजन लिया है। स्पेन शट एयर स्पेस टू यूएस प्लेन लिंक्ड टू ईरान वॉर, डिनाइज मिलिट्री बेस यूज टू। सो सेम डिसीजन यूके एकदम शुरू शुरू में किया था। मतलब मिडिल ईस्ट पे सिर्फ यूएस का ही मिलिट्री बेस नहीं है, स्पेन का है, पोर्टुगल का है, आपकी यूके की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है, ठीक है, वैसे ही स्पेन का भी है। स्पेन ने जो अपना कह सकते हो कि एक तो मिलिट्री बेस उसको यूज करने के लिए मना कर दिया यूएस को, उसके साथ साथ ये देखिए जो अपना अपने देश के ऊपर जो एयर स्पेस है उसको भी मतलब रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं, यूएस अगर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए हमारे जो एयर स्पेस है उसको यूज कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पेन की तरफ से एक डिसीजन लिया है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक और मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा फनी टाइप का अपडेट है। अपडेट क्या है कि देखिए ये नया बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसके पहले भी काफी बार कहा गया था कि बहुत जल्दी हम ईरान पे रेजिम चेंज कर देंगे। उसके बाद ये भी बहुत बार कहा गया था कि ये जो डील है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आज अगेन देखिए, ये आज सुबह की अपडेट है 9:03 पे। डोनाल्ड ट्रंप सेड ईरान डील में बी रीच्ड सून, जो अक्सर इसके पहले भी काफी बार कहा था बट कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहली बार फर्क पड़ा था बट उसके बाद तो बहुत बार कह चुका, कोई फर्क नहीं पड़ा मार्केट में। डिक्लेयर रेजिम चेंज इन तेहरान। अब दोस्तों इसके रिप्लाई पे कोई और नहीं बल्कि ट्रम्प की जो नीस है, उन्होंने ट्रम्प को स्लैम किया है, कहा कि रेजिम चेंज इन अमेरिका। और मैं कहूंगा इनकी जो बात है ना 100% सही है कि भाई ट्रम्प ईरान पे रेजिम चेंज करते करते कहीं ना कहीं अमेरिका पे नहीं कर दे, क्योंकि आज की डेट में अगर आप सिचुएशन देखेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल, लगभग जो खबर मिल रहा है 5 से 6 मिलियन लोग, मतलब 50-60 लोग पूरे यूरोप में अमेरिका पे ट्रम्प के अगेंस्ट में नारा दे रहा है, नो किंग प्रोटेस्ट। आपने आई थिंक सुना होगा, वायरल वीडियो देखा होगा। तो बात तो इनकी सही है। ट्रम्प की नीस ने कहा कि रेजिम चेंज इन अमेरिका नॉट ईरान, कि भाई साहब आप तो ईरान पे रेजिम चेंज नहीं कर पाए पिछले 1 महीने से, बट अमेरिका में बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं कहूँगा इनके बाद एकदम 100% सही है, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि अभी भी ये वॉर चल रहा है, कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है। जब तक वॉर चलेगा तब तक ये क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ता जाएगा। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा। महंगाई बढ़ने से क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, और इकोनॉमिक क्राइसिस होने की डर से मार्केट में आगे भी गिरावट हो सकता है। तो हर एक मतलब ये जो सारा का सारा जो कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, उसका जो जड़ है एक ही है, वॉर। तो ये वॉर दोस्तों जितना जल्दी खत्म होगा उतना ही बढ़िया। अब देखना होगा कि कब तक खत्म होता है, क्योंकि ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा, बस आप अपडेट लेते रहिए। पर उसके साथ साथ दोस्तों एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, याद रखना, जो टफ टाइम है ना, जो टफ टाइम है वही असली जो हीरा है या कांच का हीरा है, वो पता कर देते हैं। बाकी जो समझदार लोग हैं उनके लिए इशारा काफी है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।